आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पूजन के बारे में लोगों को बड़ी ही भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फला पूजन में हाथ में कलावा नहीं बांधना चाहिए, और कोई कह देता है कि फला पूजन में जजमान को तिलक नहीं लगाना चाहिए। कोई कह देता है उस पूजन में आचार्य को तिलक नहीं लगाना चाहिए। इसी प्रकार से जब धर्म पत्नी के साथ में जजमान पूजन करते हैं तो उस समय भी लोगों के अलग अलग तर्क होते हैं। कोई कहते हैं कि धर्म पत्नी को इस अंग पे बिठाना चाहिए, कोई कहते हैं इस अंग पे बिठाना चाहिए। ये सबके अलग अलग मत हैं। अब मैं अपने दर्शकों के सामने शास्त्र सम्मत बातें रख रहा हूँ कि प्रत्येक पूजा में, चाहे वह देव पूजा हो अथवा पितृ पूजा हो, उसमें हमने जिस आचार्य को अपने यहाँ पूजन कराने के लिए आमंत्रित किया है, वह आचार्य हमें पूजन के जो भी नियम बता दे, हमें उस आचार्य के कहे अनुसार उन सब बातों को और उसके द्वारा बताए गए नियमों को मानना चाहिए। अब यदि कोई आचार्य यदि दोषपूर्ण पूजन करवाते हैं तो उस दोष का फल जजमान को प्राप्त बिल्कुल नहीं होगा, आचार्य को ही उसका दोष लगेगा। क्यों कि जजमान तो उस पूजन के नियम और विधि को जानते नहीं हैं। उसने तो विश्वास करके आचार्य को बुलाया, और आचार्य यदि उस कार्य की विधि को नहीं जानते हैं और फिर भी लालच में आकर के यदि वह कार्य जजमान के यहाँ करते हैं जो कार्य वो बिल्कुल नहीं जानते, तब ऐसी स्थिति में उसका संपूर्ण दोष आचार्य को ही लगेगा, जजमान को नहीं लगेगा। और यदि जजमान आचार्य के द्वारा बताए गए नेम की अवहेलना करते हैं, आचार्य जो नेम बता रहे हैं, यजमान उस नेम का पालन यदि नहीं करते हैं तो फिर भी वह पूजा दोषपूर्ण होती है और उसका दोष जजमान को लगता है। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि किस पूजन में कलावा बांधना चाहिए और तिलक लगाना चाहिए। तो हम यहाँ पर बता दें कि प्रत्येक पूजन में आचार्य यजमान को और यजमान आचार्य को कलावा बांधते हैं और तिलक लगाते हैं। बिना कलावा बांधे और बिना तिलक लगाए कोई भी पूजन संपन्न नहीं होती, और यदि कहीं ऐसी पूजन की जाती है तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। यही शास्त्र का नियम है। अब तीसरी बात यह है कि जब हम पूजन करें तो किस पूजन में हम अपनी पत्नी को किस अंग में आसन दें, तो इसके बारे में भी शास्त्रों में बताया गया है कि जब हम पितृकार्य करें तब हम अपनी पत्नी को अपने वाम अंग की तरफ आसन दें, और जब देव या ईश्वर पूजन करें तो हमें अपनी पत्नी को दाहिने अंग की तरफ आसन देना चाहिए। बंधुओं, हमारे यह विचार आपको कैसे लगे नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।